Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. As you know, all student, we have started the chemistry for class 10th students according to your NCERT syllabus. Okay, students. So you know very well, I have started the chemistry syllabus according to your NCERT book for the class 10th students. Okay, so firstly, today is a second lectures for you, and firstly I want you quick revision for good preparation board examination point of view for you. Okay students, so देखिए सारे बच्चों को जैसे कि पता है कि हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर्स है। ओके, सो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट, इसमें स्पेशली आपको कितने चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी करना है, आपके एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि आई हैव आल्सो एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर्स व्हाट इज द सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, सो देखिए आज का ये लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि ये है स्टूडेंट, जैसे कि सारे बच्चों को पता है हमारे चैनल का क्या नेम है, नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। ओके स्टूडेंट, सबको पता है ये हमारा चैनल नेम है नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आपको स्पेशली आज स्पेशली पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि अब स्टूडेंट्स आपको इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे क्लास 10th का सिलेबस जो कि केमिस्ट्री का स्टार्ट ही हो गया है एंड बायो का भी अब आपको इसमें क्लास 10th का आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ओके, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट, शॉर्ट वे में आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आपका ये सिलेबस आपको इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन पे क्लास 10th का केमिस्ट्री एंड बायो दोनों अच्छे से कवर अप करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। सो आज जो कि केमिस्ट्री का हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है, तो इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो बच्चे पहले से ही हमारे प्रॉपर लेक्चर्स को अटेंड करते हैं सो उनकी बात नहीं है, बट जो बच्चे नहीं अटेंड करते हैं तो आप अपने न्यू फ्रेंड्स को, अपने न्यू जो भी बैच है क्लास 10th में स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, उनसे बताइए कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप इस लेक्चर्स को अटेंड करिए। अगर उनको हमारी लेक्चर्स समझ में आ रही हो तो वो ऑलरेडी फॉलो करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे, और आपको भी बिल्कुल तब फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको नहीं समझ में आ रही है तो। ओके, वैसे सारे बच्चों को पता है यूट्यूब पे अच्छे से अच्छे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे से अच्छे एजुकेटर्स हैं, कोई भी टॉपिक डाल दो, कोई भी चैप्टर डाल दो, किसी भी क्लास का डाल दो, बहुत सारे वीडियोज आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं ना। बट स्पेशली हम आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट कि आपकी केमिस्ट्री जिससे बैठे, केमिस्ट्री का मतलब आपको जिसका लेक्चर समझ में आए, एक बार आप क्या करो, किसी टीचर्स को, किसी एजुकेटर्स को हायर करो। डेट मीन्स बहुत सारे एजुकेटर्स को आप एक बार क्या करते हो, चेक करते हो ना, 2-3 मिनट्स का वीडियो देखा स्किप कर दिया, फिर एंड अदर का देखा स्किप कर दिया। तो अगर आप किसी एक एजुकेटर को पकड़ रहे हो, उनका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप उन्हीं को ही फॉलो करिए और उन्हीं के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट है, सिलेबस जो भी कंप्लीट करवाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी गुड प्रिपरेशन करिए। किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो स्पेशली इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे कि अब हम आपको
केमिस्ट्री का एंड बायो का क्लास 10th का सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे। ओके, एंड द सेकेंड थिंग्स, आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारी बुक्स का, बहुत सारे सॉल्व पेपर्स का, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का हमने उसको गैदर्ड किया। गैदर्ड करने के बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट्स है वो आपके साथ शेयर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हम आपको इतना डिटेल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो न्यू बच्चे हैं, अगर जिनको नहीं इन्फॉर्म है, जिनको नहीं पता है, तो आप उनको बताइए कि आप नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन, ये भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप इसको एक बार अटेंड करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पर्टिकुलर हर वीडियोस को अटेंड करिए एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल वो हमको फॉलो ना करें। ओके स्टूडेंट, तो किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, बट अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट भी करिए। ओके, हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जैसा भी हो आप जरूर हमारे साथ कोऑपरेट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए आपको केवल क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है सबके साथ एंड सबको इन्फॉर्म करना है। क्लास 10th का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा केमिस्ट्री एंड बायो में। ओके, सो यही इन्फॉर्म करना था हमें आपको। सो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए केमिस्ट्री का आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है। केमिस्ट्री का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट। ओके, चलिए पहले रिवीजन करते हैं हम लोग। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, इसमें आपको मेनली 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 4 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। एंड द सेकेंड इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये है। थर्ड क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एंड द 4th चैप्टर्स क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स, यही हम लोग का सिलेबस है। हम लोग को इतना ही पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। क्लास 10th में केमिस्ट्री का 4 चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोगों का सेकेंड पार्ट है इस लेक्चर में। ओके, सो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था स्टूडेंट, कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है, अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज यू नो ऑल स्टूडेंट, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस एंड रिवीजन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एक्वायर गेन नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट्स। सो रिवीजन इज द मस्ट फॉर यू। ओके, सो रिवीजन आपको हमेशा प्रॉपर करते रहना चाहिए। जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज मस्ट फॉर यू। ओके स्टूडेंट, सो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। ओके, रिवीजन करते समय जो बच्चों ने हमारा लेक्चर्स अटेंड किया हुआ है, वो उनके मन में थिंकिंग आएगी मैम वही पॉइंट फिर से पढ़ा रही हैं, वही पॉइंट फिर से डिस्कस कर रही है, वही डेली पढ़ा रही हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पर डे जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें का जो पहले का 5 to 10 मिनट्स है उसमें आपको रिवीजन ही करवाया जाएगा।
ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखिए स्टूडेंट, पेशेंस बहुत जरूरी है क्योंकि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। सपोज जो बच्चे हमारा ये पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया तो हो जाना चाहिए ताकि ये समझ में आए, और अदरवाइज जो न्यू बच्चे हैं तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले जाके हमारे पहले के लेक्चर्स को अटेंड करें। आफ्टर देन ही आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अपना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? सो चलिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कोई एक सब्सटेंस है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे सब्सटेंस के साथ बाइंड होगा, फिर इनके बीच में रिएक्शन हो जाता है। आफ्टर द रिएक्शंस ये किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुआ है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका कंपोजिशंस एंड इसका जो भी कैरेक्टर्स होता है वो डिफरेंट होगा बिफोर ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट, आपको जो भी यहाँ पे सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, यहाँ पे जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, इसका कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। सो प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन दोनों डिफरेंट हो जाता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शंस ये भी देखो, सो कोई आप एक सब्सटेंस लिया, उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्टेंट करवाया, दैट मीन्स रिएक्ट करवाया। सो केमिकल रिएक्शंस में स्टूडेंट आपका ये दोनों ए एंड बी, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपका रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। एंड आफ्टर देन आपको केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको स्टूडेंट क्या फॉर्म हुआ है, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ प्रोडक्ट। After the chemical reactions, new substances are formed having different properties and different composition, that is called product। उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, सो कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आपके मेनली 3 पार्ट्स में कंप्लीट होंगे। सबसे पहले को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, सेकेंड को स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने रिएक्टेंट लिया, ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो आपका एरो है, एरो के ऊपर हम किसी ना किसी प्रेजेंस में आपका केमिकल रिएक्शंस होता है। तो केमिकल रिएक्शंस किसी ना किसी के प्रेजेंस में होता है, तो वो जो आप प्रेजेंस ले रहे हो, किसके प्रेजेंस में ले रहे हो, कैसा फैक्टर यूज कर रहे हो, तो उसी को ही स्टूडेंट बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमेशा कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट। ओके, सो ये कैटलिस्ट है, तो सेकेंड आपको वही लिखना है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बाद आफ्टर देन आपको जो थर्ड पार्ट है केमिकल रिएक्शंस का, वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो कोई केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करेंगे, कैटलिस्ट जो फैक्टर यूज करते हैं, और कैटलिस्ट मेनली हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंस इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। ओके, एंड द थर्ड क्या होता है स्टूडेंट कि आफ्टर द रिएक्शंस जो आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, सो कल के क्लास में हम लोगों ने बस इतना ही देखा था, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन ही देखा हुआ था। आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस हाउ formed any gases, how formed any new substance as a product form। ओके, तो यहाँ पे सबका सब हम लोग अच्छे से केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम लोग रिमूव करेंगे। इट इज क्लियर टू ऑफ यू? यस, ओके।
tell me all student, it is clear to visible all of you ना? Okay. आज जो स्टूडेंट हम लोग कवर करेंगे वो ये है some chemical reactions during the some chemical reactions during the some chemical during the some chemical reactions take place with the takes place with the evaluation of gas, evaluation of gas। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट आपका, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कैसे गैस की इवेल्युएशन होती है। इवेल्युएशन दैट मीन्स फॉर्मेशन, तो गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि उसमें आपकी गैस की फॉर्मेशन होती है, इवेल्युएशन ऑफ द गैस होता है। तो वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है। तो एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो ये है। फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर देन यू विल राइट विथ मी। ओके, देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस या एनी केमिकल रिएक्शंस, एनी केमिकल रिएक्शन इज नॉट अ परफेक्ट, सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस में होता है, सारे केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है ना। तो किसी केमिकल रिएक्शंस में जो है गैस की इवेल्युएशन कैसे होती है, इवेल्युएशन का मतलब गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट कि जब आप किसी मेटल्स को जब आप किसी मेटल्स को, मेटल्स क्या है आपके, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं। एंड एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं ना। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, सारे बच्चों को पता है कि एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक उसमें 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। तो इसमें जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स सबके सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ओके, सो मेटल्स को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन से समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन इन्वायरमेंट में कैसे होती है, हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म्ड होता है। ओके, हमने क्या बोला कि कोई आप मेटल ले लो, फॉर एग्जांपल आप रिएक्टेंट में क्या यूज करोगे। आप देखो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद इधर प्रोडक्ट, यही होता है। इधर क्या यूज होता है, कैटालिस्ट, इधर क्या यूज होता है स्टूडेंट, कैटालिस्ट, ठीक है ना। तो अब रिएक्टेंट में आपको क्या लेना है स्टूडेंट, किसी मेटल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो कोई भी मेटल्स ले लो, हम लोग चलिए मेटल्स लेते हैं जिंक को, जिंक लिया Zn, जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे स्टूडेंट अब देखिए हम लोग का रिएक्शन स्टार्ट है। जिंक को हमने लिया, जिंक एक मेटल है और मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है। यू नो वेरी वेल ऑल स्टूडेंट, मेटल्स हैव मेनली 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फिजिकल स्टेट है इसका। तो सॉलिड में हमने क्या लिया हुआ है, जिंक को लिया हुआ है। अब इसी का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। ये डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसका हम लोग रिएक्शन जब करवाएंगे तो आफ्टर देन स्टूडेंट्स आपको फॉर्म्ड होगा क्या, ZnSO4
कैसे ZnSO4 फॉर्म्ड हुआ, अब आपको यही समझना है। पहले हम लोग इसका नेमिंग लिख लेंगे, अदरवाइज आप लोग डाइवर्ट हो जाओगे। जिंक, ये हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, जिंक लिया है। ओके, ये हम लोगों ने जिंक लिया हुआ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। एंड ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट कंडीशन में है। एंड आफ्टर देन जो आपको फॉर्म्ड हुआ है ZnSO4 एक्वस फॉर्म में होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट, जो कि इक्वस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, इक्वस फॉर्म में होगा। इक्वस का मतलब वाटर, इक्वस का मतलब क्या, वाटर और कुछ नहीं। उसके साथ स्टूडेंट प्लस H2 गैस भी रिलीज होगी, H2 गैस भी रिलीज होगी। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख ले गैस, ये गैस है, तो H2 गैस भी रिलीज होगी। तो आपका यही स्टेटमेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के समय कैसे गैस की इवैल्यूएशन होती है, तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो ये है कि अगर आप किसी भी मेटल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इवैल्यूएशन ऑफ किसका होता है, हाइड्रोजन गैस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस की इवैल्यूएशन होती है। अब यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन जो करवाया गया है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले समझना है रिएक्टेंट कहाँ पे है, प्रोडक्ट कहाँ पे है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो तभी कंप्लीट होगा ना, 3 पार्ट्स है, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट इज ए रिएक्टेंट। देखिए एरो के पहले यहाँ पे आपने क्या लिया, रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट है। ओके, कैटलिस्ट हम लोगों ने कुछ नहीं यूज किया हुआ है। प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। आफ्टर देन आपको क्या फॉर्म हुआ है, ZnSO4 जिंक सल्फेट इक्वस के फॉर्म में फॉर्म हुआ है, आपको मिला हुआ है। एंड H2 गैस जो है वो रिलीज हो गई है। तो ये स्टूडेंट आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो आपको गैस की ही इवैल्यूएशन करनी थी, फॉर्मेशन करनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि अगर किसी भी मेटल्स को एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, सो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों को केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है स्टूडेंट, ये केवल और केवल बेस है। आपकी केमिस्ट्री तभी स्ट्रांग होगी जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ओके, जैसे आप जितनी ज्यादा आप केमिकल रिएक्शंस का प्रैक्टिस करोगे, खुद से कॉपीज में अपना खुद से प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका हैबिट में आएगा, उतना ही आपके लिए इजी होगा। ओके, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो प्रैक्टिस आपको करना है। हमारा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको खुद से कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, केमिकल रिएक्शंस लिखना है, आपको खुद से लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी बेटा। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी गैस की अगर इवैल्यूएशन करनी है अपने एनवायरनमेंट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी मेटल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो कि हम लोगों ने ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या लिया, मेटल क्या लिया, जिंक लिया, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाया, आफ्टर द रिएक्शंस प्रोडक्ट में आपको क्या फॉर्म हुआ है, जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, एंड H2 गैस भी रिलीज हुई है ना, H2 गैस भी रिलीज हुई है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, प्रैक्टिस कैसे करोगे
कि हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम लगा रहे हैं तो इसमें हम लोग रिएक्टेंट क्या यूज कर रहे हैं, तो ये आपको लर्न करना होगा कि हमें रिएक्टेंट क्या क्या लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमें रिएक्टेंट लेना है केवल और केवल क्या, मेटल, और केवल सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बस और कुछ नहीं लेना है। रिएक्टेंट आपने याद कर लिया। अब याद करने के बाद वो कैसे आपके लिए इजी होगा, जब प्रैक्टिस करोगे कॉपी पे, तो कॉपी में आपको प्रैक्टिस प्रॉपर करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट, आपको ये एक नॉर्मल, सो स्टूडेंट्स आई होप फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू ना, सारे बच्चों को क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब सेकेंड जो आपका एग्जांपल है इवैल्यूएशन ऑफ गैस के स्टेटमेंट में, तो आपको रिएक्टेंट में क्या लेना है स्टूडेंट, आयरन सल्फाइड FeS, जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये है स्टूडेंट आयरन सल्फाइड। ओके, आयरन सल्फाइड लिया हम लोगों ने। इसको भी डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, इट इज क्लियर टू विजिबल ऑल स्टूडेंट, H2SO4 के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्म्ड क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो फॉर्मेशन होगी वो हो जाएगी FeSO4, दैट मीन्स आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, प्लस H2S गैस, H2S जो कि गैस है, आपकी H2S गैस रिलीज होगी। H2S गैस का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इसका क्या नाम है, FeSO4 आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ओके, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड जो हम लोगों का रिएक्शन है वो ये है कि जब हम आयरन सल्फाइड को FeS सॉलिड फॉर्म में है, फिजिकल स्टेट कैसा है इसका, सॉलिड फॉर्म में है, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन जब करवाएंगे, रिएक्टेड जब करवाएंगे, तो जब ये आपस में रिएक्ट होते हैं स्टूडेंट, सल्फाइड एसिड एंड आयरन सल्फेट, आफ्टर द रिएक्शंस फॉर्म होगा आपका आयरन सल्फेट। ओके, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन भी होती है। इट इज क्लियर टू विजिबल ऑल स्टूडेंट्स। ओके, सो आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन होगी। यस, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस हुआ, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी मेटल्स को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलना ही मिलना है, हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देखिए अब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आयंस क्या होते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आयंस, ये चार्ज क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, सारे बच्चों को पता है। आयंस 2 होते हैं, कैट आयंस, वेयर इज प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज ना, जिस भी एलिमेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैट आयंस। एंड आयंस का सेकेंड टाइप जो है वो है एन आयंस, जहां प्रेजेंट होता है निगेटिव चार्ज, उसे बोलते हैं एन आयंस। क्लियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉजिटिव चार्ज को कैट आयंस, निगेटिव चार्ज को एन आयंस बोलते हैं। आयंस दैट मीन्स चार्ज, बात एक ही होता है। तो जो चार्ज होता है स्टूडेंट, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल NaCl, Cl पे निगेटिव, Na पे प्लस। तो Na क्या है आपका कैट आयंस
एंड Cl क्या है आपका एनायंस, क्यों? क्योंकि Cl पे निगेटिव साइन होता है एंड Na पे पॉजिटिव साइन होता है। अब आपने कभी ये नोटिस किया स्टूडेंट, क्यों NaCl आपस में हमेशा बाइंड रहते हैं? क्यों? Na पे तो पॉजिटिव है, Cl पे तो निगेटिव है, सेम साइन भी नहीं है, तो क्यों आपस में ये बाइंड रहते हैं हमेशा? सो स्टूडेंट, यही केमिस्ट्री का फार्मूला है, यही केमिस्ट्री का लॉजिकल वे है कि अपोजिट साइन हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम साइन हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, जहां पे भी सेम साइन होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट जहां पे अपोजिट साइन होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बाइंड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ये क्यों समझना जरूरी है? इसलिए आगे देखो, इसलिए जरूरी है स्टूडेंट। Zn एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Zn पे पॉजिटिव चार्ज है एंड H2SO4 हाइड्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे SO4 जो आपका सल्फेट वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट है। ओके, SO4 जहाँ पे ऑक्सीजन अगर किसी के साथ बाइंड हो तो वो ऑलमोस्ट वैसे ही निगेटिव हो जाता है। तो ऑक्सीजन की जहाँ पे आपको इन्वॉल्वमेंट दिखे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जहाँ पे दिखे, दैट मीन्स वहां पे निगेटिव साइन होगा। ठीक, अब देखो Zn पे पॉजिटिव H2SO4, इसमें H पे पॉजिटिव SO4 पे निगेटिव है, तो Zn भैया जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा ना। तो वही तो यहाँ पे बना है ZnSO4, Zn जो है प्लस वाला है, SO4 जो है निगेटिव वाला है। तो आपको इसलिए बताना जरूरी है, आपको इसलिए समझना जरूरी है स्टूडेंट कि आप कोई भी चीज रट्टा तो मार नहीं सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सो आप खुद से अच्छे से वेल डिफाइन उसको एक्सप्लेन कर सकते हो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ना। तो आपको लर्न केवल करना पड़ेगा कि भैया हमको कंटेंट में क्या लेना है, बस कंटेंट में, दैट मीन्स आपको रिएक्टेंट में क्या लेना है। रिएक्टेंट में आपने ले लिया, अब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि हमेशा पॉजिटिव साइन एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव सेम साइन एक दूसरे को रिपल करेंगे, अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे वही आपको वही यहाँ पे सेंस दिख रहा है, आपको वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, Zn जाके निगेटिव के साथ जुड़ गया, जिंक सल्फेट बना लिया, हाइड्रोजन गैस आराम से फ्रीली रिमूव हो गया, फ्री हो गया अब ये गैस के फॉर्म में। क्लियर? वही यहाँ पे भी है, सेकेंड में भी है। Fe जो कि आपका मेटल है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है एंड H2SO4 में यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे निगेटिव साइन है। अब देखिए स्टूडेंट, Fe जो कि पॉजिटिव साइन है और S पे निगेटिव साइन होता है, सल्फर पे निगेटिव साइन होता है ना। तो पॉजिटिव Fe जो है वो किससे जुड़ गया आपका, SO4, निगेटिव साइन हमेशा, सॉरी निगेटिव कह रहे हैं, डिफरेंट साइन हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये Fe जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव क्या है, SO4 है, तो Fe किसके साथ ऐड हो गया, SO4 के साथ, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, निगेटिव वाला। अब यहाँ पे निगेटिव क्या है, S पे निगेटिव है, H2 पे प्लस है, तो वो अपना चला गया पॉजिटिव निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो H2S गैस, दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन हो गई। ओके, सो ये आप लोगों ने देखा आज की क्लास में किसी भी गैस की इवैल्यूएशन, दैट मीन्स फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा कि किसी भी मेटल्स को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस ऑफ कोर्स मिलेगा। ओके, सो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट, आफ्टर देन आई विल प्रोसीड एंड अदर टॉपिक। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।